इमेज साइज क्योंकि हमने बात की थी कि हम इसको आगे टाइटल में है हमारे पास नोट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, तो विड्थ और हाइट ये है। अब इसका काम कैसे है, अब ये समझते हैं। हम इसको स्टाइल के थ्रू यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइल यूज करना होता है इसमें, तो हम उसका यूज करके इसका साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टाइल से। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम अपने एग्जिस्टिंग फोल्डर में जो हमने इमेज ऐड किया है उसके साइज को चेक करते हैं कि कोई साइज चेंज कर सकते हैं। पेस्ट करते हैं, तो हम इसके विड्थ और हाइट को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करके देखते हैं कि क्या इसका साइज हमने ये देखा कि यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं, इनकेस अगर हम इसको 100 पिक्सल करते हैं, तो यहाँ पर ये साइज चेंज हो रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा सभी इमेज को देखने के लिए। हमने सब में ऐड कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि चारों एक साथ आ गया इनलाइन, क्योंकि हमने स्टाइल नहीं दिया है, बट ये इमेज आ गया एक साथ अवेलेबल दिख रहा है। अब इसमें साइज इस तरह से भी दे सकते हैं और एक और तरीका है, हम उसका यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पर जब आते हैं नोट्स के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स आल्सो, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट विड्थ और हाइट का भी ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हम इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर किसी एक फाइल में, मतलब किसी एक टैग में इसका यूज करते हैं। इसको स्टाइल को यहाँ से डिलीट करते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मेट का इशू है तो इसके लिए आगे पीछे है। इस चीज का कभी कभी ध्यान इसलिए देना होता है कि कभी कभार पेज हम जब बनाते हैं और सेम काम करते हैं, करेक्ट करते हैं, बट हमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है उसको सही करें या नहीं, तो उस कारण से भी कभी कभी पेज। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट का जो है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका साइज सेम करते हैं 100 और 60। देखते हैं इसमें क्या इसका आउटपुट होता है। तो बिल्कुल ये पुराने जो हमने सेट किया था सेम एज इट इज आ गया है। 100 पिक्सल विड्थ हो गया और 60 पिक्सल हाइट हो गया। तो ये जो है ये सेल्फ हो जाता है, इसमें पिक्सल की जरूरत नहीं होती है, ये सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसमें भी टिप्स है। स्पेसिफाइंग डायमेंशन प्रिवेंट पेज फ्लिकर व्हाइल इमेज लोड। तो ये हमें जब पेज लोड होगा, अब ये देखते हैं कैसे पेज लोड होता है। जब सपोज अगर हम यहाँ से सेव कर रहे हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो बिल्कुल ये फ्लिकर हो रहा है। अब इसमें फ्लिकर ये होता है कि फाइल अगर पहले से अवेलेबल है, मतलब अगर हम किसी पेज को URL की मदद से अगर लिंक ले कर रहे हैं, तो वो फ्लिकर होगा व्हाइल इमेज लोड। तो इसमें थोड़ा ये चेंज आता है, बट अगर इन केस हमारे फोल्डर में पहले से अवेलेबल है तो फ्लिकर नहीं होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पर, अगर मैं रिफ्रेश कर दूं एग्जिस्टिंग फोल्डर, मतलब जो फाइल के अंदर इमेज है वो फ्लिकर नहीं हो रहा है, और जो URL से हमने फेच कर रहे हैं वो फ्लिकरिंग हो रहा है। इमेज इन फोल्डर एंड एक्सटर्नल सोर्स, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। अब यहाँ पर आपको यह चीज शो किया कि अगर कोई फोल्डर को हम एसेट फोल्डर के अंदर रखते हैं फोटो को, और उसके बाद फेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये डायरेक्शन है, डॉट है, ये डायरेक्टरी अप थी आगे, एक डायरेक्टरी पीछे करने के लिए हेल्प लेते हैं और इसका यूज करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर शो किया है, इमेज है, सोर्स है, सोर्स के साथ जो हमने किया है। तो आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे एज अ बिगनर, मैं बिगनर के लिए बोल रहा हूँ, जो कि प्रोफेशनल है उनके लिए, वो तो उनका रिवीजन ही है, बिगनर के लिए रिपीट करना होगा ताकि आपको ये समझ में आए। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सटर्नल इमेज फॉर अनदर वेबसाइट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब हम किसी वेबसाइट से, जैसे यहाँ से कोई एक ओपन इमेज करते हैं, और ये फाइल, ये URL जो होता है यहाँ से हमें कॉपी करना है, और इसी कॉपी किए हुए इमेज को हमें यहाँ पे शो करते हैं जब हम इसको कोर्स के अंदर डालते हैं। कोर्स के अंदर जब डालते हैं तो इसका ध्यान रखें .jpg होना चाहिए, क्योंकि इसी को ये रीड करता है। एक्सटर्नल फाइल को कैसे ऐड करते हैं इमेज के अंदर, यहाँ वार्निंग भी है कि एक्सटर्नल इमेज मे बी कॉपीराइट और रिमूव्ड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अगर इन केस सपोज ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट से अगर ये फोटो चला जाता है, तो ये इम्पैक्ट सेम हमारे वेबसाइट पे भी होगा। हमारे वेबसाइट पे भी वो फोटो गायब हो जाएगा, हमारे पास वो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, तो URL पे जो भी चेंज होगा ये विजिबल होगा हमारे पास। तो ये एज अ वार्निंग है कि आप उसी पिक्चर को अपलोड करें जिसपे आपका ट्रस्ट हो, या इवन आपने लाइसेंस जिसका लिया हो। एनिमेटेड इमेज के अंदर HTML सपोर्ट एनिमेटेड जिफ। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ग्राफिकल इंटरफेस इंटीग्रेटेड होता है फोटो, उसका हम अगर बात करें, एक जिफ फाइल लेते हैं, नेचर। अब इसको हम एक बार ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो ये है एक जिफ फाइल। अब हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है, आप ध्यान से देखना, इमेज है,
सोर्स है और सोर्स में जो वो फाइल है इसको ऐड किया गया है और इसमें अल्टरनेट में सेम है, स्टाइल है, सभी चीजें सेम है, ऐसा कोई भी अलग से नहीं है। अब इसको हम जो फाइल है ये सेव कर लेते हैं। पहले इसको हमने सेव कर लेते हैं, तो एक सिंपल नाम लेते हैं, फोटो लिखते हैं, तो सेव किया। अब हम इसमें जब चेक करते हैं यहाँ पे, हाँ ये फोटो आ चुका है। अब कॉपी करते हैं इमेज टैग को, हाइट और विड्थ सेम दिया है, इसमें चेंजेस कुछ हो तो फोटो इफ। अब यहाँ पर सिर्फ इसको चेक करना है कि जो ग्राफिकल जो चेंज आ रहा है ये क्या हमारे वेबसाइट में भी दिख रहा है। बिल्कुल ये फाइल में ये विजिबल हो रहा है। अभी इसका थोड़ा साइज बड़ा करते हैं और भी सही तरीके से दिख सकता है, तो हम इसको 100 कर देते हैं। तो ये एज इट इज दिख रहा है जैसा डाउनलोड किया था। ये एक मूवमेंट कर रहा है इसके अंदर जो कि विजिबल है। तो HTML सपोर्ट करता है एनिमेटेड जिफ, हमने प्रैक्टिकली चेक किया। इमेज एज अ लिंक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज अ डिफॉल्ट डॉट ASP ये एक फाइल है, फाइल का सोर्स दिया हुआ है, एंकर टैग जिसको लिंक किया गया है लिंक से। अब इसमें हमें इमेज को ऐड करना है, ये इमेज पर क्लिक करने पर वो लिंक ओपन हो। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आज किसी एक फोल्डर को इसको हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग लगाने के बाद इमेज टैग को इमेज एलिमेंट के बाहर इसको अंदर रखना है, एंकर टैग के अंदर। अब इसको हमको एक वेबसाइट का नाम दे देते हैं, www.google.com। ही सिंपल है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें इसको सेव करते हैं और आते हैं हमारे पेज पे। अब हम इसको क्लिक करना है तो हमारा गूगल खुलना चाहिए, TTPS। और हमें याद होगा कि हमने एंकर के ट्यूटोरियल में ये देखा था, इसको टारगेट सेट करते हैं। तो चलिए टारगेट सेट करते हैं। इसका टारगेट करते हैं ब्लैंक, मतलब एक न्यू टैब में इसको ओपन करना है। देखते हैं कि अब क्या होता है इसमें। तो ये रिफ्रेश हमने कर लिया। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल ये google.com खुल गया। जब हमने इमेज पे क्लिक किया तो ये google.com खुल रहा है। बिल्कुल, तो हमें इसी तरीके से काम करना है और ये जो सक्सेसफुली आउटपुट हमें मिल गया, इमेज फ्लोटिंग विद CSS। क्योंकि अभी हमने CSS सीखा नहीं है, रिगार्डिंग एक एज अ डिटेल समझने के लिए लिख लेते हैं। तो यूज द फ्लोट प्रॉपर्टी टू अलाइन इमेज विद टेक्स्ट। CSS के अंदर एक फ्लोट प्रॉपर्टीज होती है जिसका यूज करके एक तरह से इमेज को पोजीशन सेट करने का एक ऑप्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं, जो कि हम अभी HTML में नहीं कर रहे हैं। हम CSS अभी नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल कंप्लीट हो HTML का, उसके बाद हम CSS की बात करेंगे। अब इसमें हमें ये समझना है APNG जो एनिमेटेड PNG होता है वो सपोर्ट किया जाता है, GIF सपोर्ट होता है, आइको जो कि माइक्रोसॉफ्ट आइकन होता है वो सपोर्ट है, JPG, PNG, SVG ये सारे फॉर्मेट सपोर्ट रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर एडिंग एन इमेज। करेक्ट HTML एलिमेंट कौन सा है, क्या ये पूरा इमेज? नहीं, तो ये सही आंसर है B, जो कि IMG एलिमेंट है। इसी को यूज करते हैं हम इमेज टैग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स और प्रैक्टिस कोड डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।